हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2024। काफी ज्यादा यूजफुल टॉपिक है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में मैंने सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ष 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। नासा एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक फ्लोट बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के पेरिस में अपना पहला मानव केंद्रित एआई केंद्र स्थापित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, टाटा कंसल्टेंसी। टीसीएस भारतीय कंपनी ने फ्रांस के पेरिस में अपना पहला मानव केंद्रित एआई केंद्र स्थापित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार वेनेजुएला पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिए हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे। अब आखिरी ग्लेशियर हमबोल्ट भी पिघल गया है। अगर इसके कारण की बात करें दोस्तों तो इसका कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न कह रहा है, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार के पटना शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, मई 2024 में एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्फोसिस। मई 2024 में एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी इन्फोसिस बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री रविशंकर ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, मई 2024 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के मंगलुरु शहर में राग कला का पहला साक्ष्य खोजा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। मई 2024 में पुरातत्वविदों ने कर्नाटक राज्य के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 14। मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को मान्यता दी गई है।
अगला प्रश्न कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप किस देश में निर्यात की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप श्रीलंका देश में निर्यात की है। अगला प्रश्न है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मिडगेज पनडुब्बी है, इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एरोवाना। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मिडगेज पनडुब्बी है और इसका नाम एरोवाना है। अगला प्रश्न कह रहा है जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रेचल रीव्स जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला प्रश्न है पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 जून को पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मनाया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय सिक्किम है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स किसने जारी किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, NSE इंडेक्स लिमिटेड। वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन NSE इंडेक्स लिमिटेड ने जारी किया है। अगला प्रश्न है जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ओलेग कोनोनेको जून 2024 में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। वर्ष 2024 में भारत देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। जुलाई 2024 में भारत के आदित्य L1 ने अपनी हेलो कक्षा पूरी की है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्लू अर्जुन। मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पाली में। राजस्थान के पाली में मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड। जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। अगला प्रश्न है गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जापान के द्वारा।
वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट जापान के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाव ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यह पुल स्थित है, जहां पर जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाव ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, असम। जून 2024 में असम राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, DRDO के द्वारा भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अयोध्या में है। दूसरा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर। तीसरा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ। चौथा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पांचवा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में जो कि स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहां पर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार के पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वारका में। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, धर्मशाला स्टेडियम। हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम बन गया है। अगला प्रश्न है सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, झाकड़ी में।
हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, फिलीपींस को। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को निर्यात किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान ने। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान देश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। अगला प्रश्न कह रहा है, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल में। जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बजाज ऑटो लिमिटेड ने जुलाई 2024 में फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, शेफाली वर्मा। 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जापान ने। जापान देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए असम राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, पहली बार मेनलैंड सोरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, असम में। पहली बार मेनलैंड सोरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, बिजिंझम पोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल में। बिजिंझम पोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है और यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मसूरी में। उत्तराखंड के मसूरी में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है।
तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।